मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो बेटा, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस की थी कुछ मेथड्स गुडविल की, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा ये जो मेथड है ये मैंने कुछ अलग से तुम लोगों को नोट डाउन कराया नहीं है, क्योंकि बेटा ये मेथड के अंदर कुछ ऐसा डिफरेंट है ही नहीं। सिंपल सा हम लोगों को इस मेथड के अंदर वेट असाइन करना होते हैं। कैसे असाइन होते हैं वेट, अभी हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ही उठाते हैं सबसे पहले, बाकी तो सारे कॉन्सेप्ट हमारे पढ़े हुए हैं सर गुडविल के। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 3.30 पर मैं सॉल्व करा रहा हूं। क्या बोला सर क्वेश्चन में, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर वर एज फॉलो। ओके, हमको प्रॉफिट दिया बेटा 5 साल के, 15, 16, 17, 18 और 19। कितने कितने, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000, 18,000। अब आगे क्या बोला है सर, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस। सर परचेसिंग ईयर कितने दिए हमें, 3 ईयर। बहुत बढ़िया सर। ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला है कि आपको एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से नहीं निकालना है, आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालना है। एवरेज प्रॉफिट में क्या करते थे सर, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर। फिर क्या निकालते थे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे निकालते थे, एवरेज प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉस माइनस नॉन रिकरिंग इनकम माइनस रेम्युनरेशन। तो बेटा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो यहाँ पे भी निकलेगा, जो आपको एडजस्टमेंट दिए रहेंगे जैसे एबनॉर्मल लॉस का या नॉन रिकरिंग इनकम का, उसको भी इन प्रॉफिट में प्लस माइनस तो करना है, लेकिन आपको सब प्रॉफिट्स को जोड़ के डिवाइड नहीं करना है टोटल ईयर से। क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे यदि हमको कुछ एडजस्टमेंट दिए हो कि साहब इस साल एबनॉर्मल लॉस था या नॉन रिकरिंग इनकम थी, तो उसको तो आप प्लस माइनस कर दो, उसके बाद प्रॉफिट निकाल लो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका एवरेज नहीं करना है, आपको करना है उसका वेटेड एवरेज। अब यहाँ पे तो सर कुछ हमको एडजस्टमेंट दिए नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सीधा वेटेड एवरेज निकालते हैं, क्योंकि यही क्या बन गया होंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब वेट कैसे असाइन करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ वेट। देखो बेटा, वेट का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, सिंपल सा कि सर आप कितने कौन से साल के प्रॉफिट को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो। क्या बोल रहा हूँ, कौन से साल के प्रॉफिट को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो। वेट मतलब कुछ भी नहीं, आपको मल्टीप्लाई करना है इसको 1, 2, 3, 4, 5 के रेशियो में। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 15 है, तो 1, 2, 3, 4, 5। 2015 की प्रॉफिट को मैंने कितना वेट दिया, 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। सर आपने उल्टा क्यों नहीं लिखा, 5, 4, 3 तो 1 भी लिख सकते थे। बेटा ध्यान से सुनना, गुडविल निकाल रहे हैं, गुडविल निकालते हम लोग फ्यूचर के लिए कि हमारे फ्यूचर के अंदर गुडविल क्या रहेगी हमारे पास्ट के बेसिस पे। तो बेटा एक बात बताओ, अभी रिसेंट ईयर कौन सा है, 2019 है, तो इसने एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा होगा हमारे गुडविल के अंदर, इसलिए बेटा इसको इंपॉर्टेंस हम ज्यादा दे रहे हैं, इसलिए इसको हमने वेट भी कितना दिया है, 5। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वेट देते हैं, मतलब कि जितना पहले के साल है उनको वेट कम देना है और जितने लेटेस्ट ईयर है उनको वेट ज्यादा देना है। तो 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या करना है बेटा, टोटल ऑफ वेटेड प्रोडक्ट। अब हम लोग सारे वेट का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे बेटा सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 20,000, यहाँ पे 48,000, यहाँ पे 90,000, यहाँ पे 1 लाख और यहाँ पे 90,000। बताइए टोटल कितना आ रहा है। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, बाकी आप लोग घर पे बिल्कुल भी कैलकुलेटर यूज ना करें, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। उसके बाद भी यदि आप लोग कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो बेटा आप लोग खुद से ही चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि फिर एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी स्पीड नहीं बन पाएगी। ठीक है बेटा, यह है हमारा टोटल ऑफ वेटेड प्रोडक्ट, ये हमारा वेट का प्रोडक्ट। बेटा हमको क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो सर वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना था बेटा, 3,48,000 अपॉन में टोटल ऑफ वेट लगाओ, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे बेटा 15 से, तो कितना आंसर आएगा हमारा, डिवाइड बाय 15 सर।
सो इट्स 23,200। ये क्या है बेटा, ये आया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या आया ये, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे निकालेंगे सर, बहुत सिंपल, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेसिंग ईयर। 23,200 परचेसिंग ईयर कितने दिए सर हमको, 3 ईयर, तो मल्टीप्लाई बाय 3, 00696 ये आपके ही बेटा गुडविल निकल के। समझ में आया कि इस मेथड में क्या था, कुछ भी नहीं था सर। जो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर, वैसा यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, टोटल ऑफ वेटेड प्रोडक्ट अपॉन में टोटल ऑफ वेट, सिर्फ ये चीज करना है सर। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का जो फंडा है वो यहाँ पे लगेगा, वो तो बेटा लगेगा। आपको अगर ईयर वाइज कुछ एडजस्टमेंट दी है तो वो तो आपको करना ही पड़ेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, वेट निकालोगे, टोटल ऑफ वेटेड प्रोडक्ट निकालोगे, फिर टोटल ऑफ वेट निकालोगे, फिर क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और फिर लास्ट में क्या निकालेंगे सर, गुडविल। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्या है, उतारिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल दे एडमिटेड सी फॉर पार्टनरशिप और 1/4 शेयर। ठीक है, फॉर दिस पर्पस, यहां से क्वेश्चन हमारे लिए काम का है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेस। बहुत बढ़िया सर, परचेसिंग ईयर कितने दिए हैं, 2 साल। अब आगे क्या बोला है, ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग पार्टनर्स रेमुनरेशन। साहब आपको पार्टनर्स को रेमुनरेशन भी देना है, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट इज टू बी वेटेड इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, मतलब वही वाली बात, 1, 2, 3 आप वेट असाइन कर देना प्रॉफिट्स को। ठीक है सर, कर देंगे। द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर, ये तो हमको पता ही है ना सर कि सर जो ग्रेटेस्ट वेट है, जो बड़ा वेट है, यहाँ पे वेट क्या है, 1, 2, 3 में 3 है, उसको आपको लेटेस्ट ईयर को देना। तो सर ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, जितना रिसेंट ईयर होगा उतना वेट ज्यादा दिया जाएगा। क्लियर है क्या। आगे क्या बोला बेटा इसके बाद, नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर्स रेमुनरेशन 17, 18 और 19, 3 साल के हमको प्रॉफिट दिए हैं, 16, 17, 17 और 18 और 18 और 19, कितने कितने प्रॉफिट दिए सर, 2 लाख, देन 2,30,000 और फिर 2,50,000। बहुत बढ़िया सर। आगे क्या बोला, द रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर इज टू बी एस्टिमेटेड 90,000 पर एनम। ओके, हमको कितना बोला रेमुनरेशन सर, 90,000 पर एनम। रेमुनरेशन इसमें से क्या करते हैं बेटा, प्लस के माइनस, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया रेमुनरेशन सारे प्रॉफिट्स में से। तो यहाँ पे एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना है हमारा, 1,10,000। 2,30,000 में से 90,000 गए, 30 गए 60, 1,40,000। यहाँ पे 90,000 गए, 50 माइनस 40, 1,60,000। बेटा ये क्या आया, ये आया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। बहुत बढ़िया सर। अब क्या करना है, अब इनको देना है बेटा वेट असाइन करना है। तो यहाँ पे इनको मैंने वेट असाइन करा, 1, 2, 3। जो सबसे रिसेंट ईयर है, लेटेस्ट ईयर है, उसको हमने सबसे बड़ा वेट असाइन करा है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल लेते हैं बेटा। यहाँ पे तो 1,10,000 एज इट इज, 2,80,000, 4,80,000, टोटल 16, 17, 1, 2, 2, 4, 4 + 4 8, 8,70,000। एक बार चेक करेंगे, 6,07,000, 8,04,000। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं बेटा हम लोग क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे निकालना है, बहुत सिंपल सर। टोटल ऑफ प्रोडक्ट 8,70,000 डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। वेट का टोटल बताओ भैया, 3, 2, 5 और 1, 6, डिवाइड करेंगे 6 से। 8,70,000 डिवाइड बाय 6, इट्स 1,45,000। ये क्या है बेटा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब निकालते हैं गुडविल। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेसिंग ईयर 2 है, तो सर 2,90,000 गुडविल आना चाहिए। चेक करेंगे आंसर ये आ रहा है क्या, या हमारा आंसर सही है।
समझ में आया क्या बेटा? अब और ज्यादा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट वेटेड एवरेज का। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है, जो हम लोगों ने पहले 4 मेथड पढ़ी है उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। बस यहाँ पे वेट असाइन करना होता है बेटा और डिवाइड करना होता है टोटल ऑफ वेट से, तो आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल तो हमको पता है कि सर परचेसिंग है, जब भी दिया जाएगा क्वेश्चन में तो मल्टीप्लाई करना ही है गुडविल निकालने के लिए। क्लियर कॉन्सेप्ट? उतारिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और बैठो मत, ढोक लो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मोटिवेशन मिलना चाहिए, मुझे भी इतनी मेहनत कर रहा हूं तो कुछ तो आउटपुट दो कम से कम, ताकि मैं वीडियो बनाता रहूं ऐसे आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा आप लोग खुद ही कर लेंगे, सेम ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है जो हमने 14 डिस्कस करा है। होमवर्क आपका 15, 16 क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। हाँ जी, क्या बोला है? कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज of weighted average profit of last 4 year. The profit of last 4 year were 2016, 17, 18, 19 के प्रॉफिट दिए हैं। 16, 17, 18 और 19 कितने कितने प्रॉफिट दिए हैं? 25,000, 27,000, 46,900 और 53,810। बहुत बढ़िया। द वेट असाइन टू ईच ईयर 1, 2, 3, 4। ठीक है, वेट तो हम लोग असाइन कर लेंगे। आगे हमको क्या बोला है? ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को आप लोगों ने एक प्लांट की रिपेयर कराया था 10,000 रुपए का, विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट। ध्यान से सुनना बेटा, 1 अप्रैल 2016 को मैंने मेरे प्लांट मशीनरी में कुछ रिपेयरिंग कराई है और उसका खर्चा मैंने गलती से कहां पर डाल दिया है? P&L में डाल दिया। रेवेन्यू अकाउंट मतलब P&L अकाउंट। बेटा जब हमको पता है कॉन्सेप्ट चलो कि जब भी हम कुछ रिपेयर का खर्चा कराते हैं तो बेसिकली वो असेट में जुड़ जाता है, असेट की प्राइस को बढ़ा देता है। लेकिन इन लोगों ने गलती से कहां पर डाल दिया? P&L में। तो उसने प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा सर? कम कर दिया होगा। तो हम लोग वापस से ऐड ऑन करेंगे। सर 1 अप्रैल 2016 का ट्रांजेक्शन है तो इसका इफेक्ट कौन से प्रॉफिट पे आया होगा? बेटा 17 के, 31 मार्च 17 के फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो यहाँ पे बेटा हम लोग जोड़ देते हैं प्लस 10,000। क्यों जोड़ा? क्योंकि इसने प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। बहुत बढ़िया। अब आगे क्या बोला है? ऑन द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द गुडविल सब्जेक्टेड टू द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके, उन लोगों ने बोला है कि साहब ये 10,000 का खर्चा तो था, अब आपने गलती से P&L में डाला तो आपने जोड़ दिया इसको, मतलब आप इसको कहां पे ले आ रहे हो? असेट में ले आ रहे हो। और असेट में ले आ रहे हो तो सर इसके ऊपर क्या भी लगेगा? डेप्रिसिएशन भी लगेगा। और डेप्रिसिएशन बेटा कौन सी मेथड से लग रहा है? WDV से। कितना परसेंट दिया डेप्रिसिएशन? 10%। तो बेटा इस साल 10,000 पे 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि 1 अप्रैल का ट्रांजेक्शन पूरे साल का लगेगा, तो -1,000। अब सर डेप्रिसिएशन हमको पता है कि कोई वन टाइम नहीं लगता है, हर साल ये डेप्रिसिएशन लगता चला जाता है, तो अगले साल भी डेप्रिसिएशन लगेगा। सर अब अगले साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? बेटा देखो 10,000 यहाँ वैल्यू थी, 1,000 डेप्रिसिएशन इसी साल लग गया, वैल्यू कितनी बची? 9,000। अब अगले साल 9,000 का 10% मतलब कितने रुपए? 900। डेप्रिसिएशन तो माइनस होगा क्योंकि प्रॉफिट कम करता है। उसके बाद अब वैल्यू कितनी बची? 9,000 में से 900 माइनस करा तो 8100। अब इसका 10% WDV मेथड चल रही बेटा, तो यहाँ से माइनस करा 810। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या करा? 10,000 का पार्ट था वो तो हमने एड ऑन कर दिया, लेकिन उसके ऊपर क्या लगाना सर? डेप्रिसिएशन WDV के हिसाब से 10%। तो पहले साल में 1,000, फिर वैल्यू बची 9,000, उसका 10% 900, फिर वैल्यू बची 8100, फिर उसका 10% 810। बोलिए क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ तक का? चलिए अब आगे क्या बोला है? द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 एंड 18 वर ओवर वैल्यूड बाय 1,000 एंड 2,000। बेटा क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो क्या है? ओवर वैल्यूड है। तो मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही बताया था, क्लोजिंग स्टॉक यदि ओवर वैल्यूड है तो उसने हमारे प्रॉफिट को, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक बाय साइड आया ट्रेडिंग में, तो जब उसने बाय साइड बढ़ा दी होगी तो सीधी सी बात है सर प्रॉफिट भी क्या हो गया होगा? ओवर वैल्यूड आ रहा होगा, प्रॉफिट बढ़ा हुआ आ रहा होगा। जबकि हमको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक तो क्या है? ओवर वैल्यूड है, तो प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा बेटा? सही करना पड़ेगा। मतलब ये जो ओवर वैल्यूड है इसको क्या करना पड़ेगा बेटा? माइनस। ठीक है, 2017 में सर कितना था? 1,000 रुपए था, तो 2017 में सर माइनस कर देते हैं 1,000 रुपए। अब एक बात बताओ, जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, इन लोगों ने ओवर वैल्यूड कर रखा है, तो बेटा यही क्लोजिंग स्टॉक तो 18 के लिए क्या बन गया होगा? ओपनिंग स्टॉक। ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। ये जो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, तो हमने सर यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट सही करा।
तो यही क्लोजिंग स्टॉक बेटा अगले साल जाके क्या बन गया होगा, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे यदि आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हो तो यहाँ पे तो सर आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक भी यहाँ का क्या हो गया होगा, ओवर वैल्यूड। तो यहाँ पे करा मैंने प्लस 1000। लॉजिक समझ में आया, इसका कनेक्शन इससे है, क्लियर है। अब सर 2018 में भी क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, कितने रुपए से था बेटा, 2000 से। तो यहाँ पे माइनस करा 2000, फिर ये क्लोजिंग स्टॉक था, और इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा, अगले साल के ओपनिंग स्टॉक पे। तो यहाँ पे प्लस करा 2000, यहाँ का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो इसका कनेक्शन इससे है। बात आ रही है क्या समझ में, क्या बोल रहा हूँ। तो बेटा जब भी क्लोजिंग स्टॉक का हमको क्या दिया हो, वैल्यूएशन दिया हो अंडर या ओवर, तो उसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट ईयर में जाएगा ही जाएगा। ये बात समझ में, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में ही जाके क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। समझ में आया क्या करा, पहले इतना उतारो फिर आगे कराता हूं। चलिए फटाफट से, तो यहाँ पे तो बेटा कितना आ गया प्रॉफिट, 25,000। यहाँ पे कितना आया, 27,000 प्लस 10,000 माइनस 1,000 माइनस 1,000, 35,000। यहाँ पे 46,900 माइनस 900 प्लस 1,000 माइनस 2,000, यहाँ पे आया 45,000। और लास्ट वाले में सर 53,810 माइनस 810 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 55,000। ये आ गया बेटा हमारा क्या, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें सर क्या असाइन करना है, वेट। वेट हमको दिए हैं 1 2 3 4। सो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट कितना आ जाएगा सर, यहाँ तो 25,000 एज इट इज, यहाँ पे 70,000, यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 135, और यहाँ पे 54 220 शायद से 2,20,000। सो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आएगा बेटा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 95,000 प्लस 1,35,000 प्लस 220, सो इट्स 4,50,000। ठीक है सर। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा सर, 4,50,000 अपॉन में टोटल ऑफ वेट 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, तो ये कितना आ गया 45,000। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं गुडविल 45,000 इंटू पीवाई कितना है सर 3 ईयर इंटू 3, तो ये आ जाएगा 1,35,000। सही है क्या आंसर हमारा। $1,20,000 आ रहा है, कुछ मिस्टेक करा है क्या बेटा हम लोगों ने, एक बार चेक करेंगे वापस से। प्लांट था 10,000 रुपये का, ठीक है हमने उसको सही कैलकुलेट करा है। यहाँ पे प्लांट को -1,000 क्लियर है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है शायद से, एक बार वो चेक कर लेते हैं। 35 2,20,000 प्लस 1,35,000 प्लस 70,000 प्लस 25,000, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 10, ये भी सही है। 45,000 इंटू परचेसिंग ईयर हमारे कितने थे 3 ईयर। ओके लास्ट वाला पॉइंट बेटा हम लोग पढ़ना ही भूल गए। लास्ट वाला पॉइंट दिया है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज ऑफ 5,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। 5,000 रुपए साहब आपको हर साल मैनेजमेंट के कुछ खर्चे हैं उसको भी लेना है, तो बेटा वो हर साल क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा सही करवा देता हूँ वापस से। देखा एक पॉइंट हम लोगों ने छोड़ा और उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। यहाँ से -5,000, यहाँ भी -5,000 -5,000 और यहाँ भी -5,000। चलिए तो अब कितना आ जाएगा 20,000, यहाँ पे आ जाएगा 35,000 माइनस 30,000, यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 था शायद से, तो 40,000 और यहाँ पे 50,000। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या बेटा। चलिए वेट था 1 2 3 4, सो ये 20,000, ये 60,000, 1,20,000, इट्स 2 लाख। ओके टोटल कितना आ गया 3,20,000 3,80,000 4 लाख। ठीक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा सर यहाँ पे 4 लाख अपॉन में 10 टोटल ऑफ वेट, तो ये आ गया 40,000। और गुडविल कितनी आ जाएगी सर, गुडविल इज इक्वल टू 40,000 इंटू पी वाई, परचेसिंग कितने थे 3, सो 1,20,000। बोलिए समझ में आया। एक पॉइंट मिस हो गया था 5,000 का जो सबसे लास्ट में दिया हुआ था। चलिए उतारिए बेटा फटाफट से।
इसके बाद बेटा 17th आप लोग करेंगे होमवर्क, 19th भी आप लोग करेंगे, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। 17 18th आप लोगों के लिए होमवर्क है, 19th मैं करवा रहा हूं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोला है सर? महेश सुरेश आर पार्टनर, दे एडमिटेड नरेश इनटू पार्टनरशिप, दे एग्री टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेस। परचेसिंग ईयर दिए सर 3। आगे क्या बोला है सर हम लोगों को? ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर। ठीक है, ये तो हमको पता है। प्रॉफिट लिख लेते हैं 15 16 17 18 19। 15 16 17 18 19 कितने कितने दिए सर? 1,25,000, 1,40,000, 1,20,000, 55,000, 2,57,000। ठीक है सर। आगे क्या बोला है इन लोगों ने? स्क्रूटनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील्ड द फॉलोइंग। अ सेकेंड हैंड मशीनरी वॉज परचेज फॉर ₹5 लाख ऑन 1 जुलाई 2017। सर एक 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी थी हमने 1 जुलाई 2017 को। बहुत बढ़िया। एंड ₹1 लाख वर स्पेंड टू मेक इट ऑपरेशनल, और 1 लाख रुपए हम लोगों ने उसको ऑपरेशनल बनाने में लगाए हैं। ₹1 लाख वर रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर स्टार्ट टिक करो। इस पॉइंट में आधे से ऊपर बच्चा कंफ्यूज रहते हैं। वापस से पढ़ता हूं मैं इस पॉइंट को। क्या बोला इन लोगों ने? अ सेकंड हैंड मशीनरी वाज परचेज फॉर 5 लाख ऑन 1 जुलाई 2017। 5 लाख की मशीन हमने खरीदी है सर कब? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है सर, ये तो सही चल रहा था बिल्कुल, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ₹1 लाख वर स्पेंड ऑन मेक इट ऑपरेशनल। 1 लाख रुपए उसको हम लोगों ने ऑपरेशनल बनाने में लगाए हैं। अब आगे क्या बोला, यहां से इंपॉर्टेंट है। ₹1 लाख वर रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। 1 लाख रुपए बेटा जो कि मशीन में जुड़ना थे, आपने उसको कहां पे दिखा दिया? रिपेयर में, मतलब आपने उसको पेनल में दिखा दिया। तो सर सबसे पहले तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं? एड ऑन कर देते हैं। कब का ट्रांजेक्शन है? 1 जुलाई 2017 का। तो इसका इफेक्ट कहां पे आया होगा? 2018 में। तो यहाँ पे तो प्लस कर देता हूं बेटा 1 लाख। अच्छा सर, जो 5 लाख रुपए मशीन खरीदी थी उसका हमने कुछ एडजस्टमेंट नहीं करा, क्योंकि वो तो सही है ना सर, उसका थोड़ी बोला कि हमने रॉन्गली डेबिटेड कर दिया। इस 1 लाख को रॉन्गली डेबिटेड करा था। आगे मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड 20% ऑन WDV। मशीन जो है बेटा वो WDV के हिसाब से डेप्रिशिएट हो रही है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर 5 लाख की मशीन थी, 1 लाख रुपए ऑपरेशन में लगे, मतलब 6 लाख की मशीन हो गई, तो उसका 20% डेप्रिशिएशन लगा दो। ये गलती मत करना बेटा, क्योंकि उन लोगों ने क्या बोला है कि 5 लाख का तो आपने एडजस्टमेंट सही करा है, आपने 1 लाख की क्या करी थी? मिस्टेक करी थी। तो उस 1 लाख के ऊपर ही आप लोगों को क्या लगाना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। क्योंकि आपने 5 लाख पे डेप्रिसिएशन तो बिल्कुल सही लगाया होगा, और आपने 1 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाया ही नहीं था। क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि आपने 1 लाख रुपए बेटा गलती से कहां डाल दिए थे? P&L में। तो अब आप P&L में क्या कर रहे हैं? उसको वापस से खत्म कर रहे हैं और मशीन में जोड़ रहे हैं। तो आपने मिस्टेक डेप्रिसिएशन की कौन से अमाउंट पे करी? 5 लाख पे कि 1 लाख पे? सिर्फ 1 लाख पे। 5 लाख पे तो प्रॉपर आपने डेप्रिसिएशन लगाया ही होगा। तो जो डेप्रिसिएशन का एरर है वो कितने पे लगेगा बेटा? 1 लाख पे लगेगा। ठीक है क्या? तो यहाँ पे सर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अच्छा, 1 जुलाई को हम लोगों ने ये ट्रांजेक्शन किया था, तो डेप्रिसिएशन इस साल कितने महीने का लगेगा बेटा? 9 मंथ का। तो 1 लाख पे 20% 9 मंथ का कितना आ रहा है अमाउंट? चेक करें जरा। 15,000। तो यहां से माइनस किया 15,000। बेटा अगले साल भी आप लोग क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अच्छा, 1 लाख की चीज थी, 15,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। अब उसकी वैल्यू कितनी बची बेटा? 85,000। अब बेटा 85,000 पे इस साल तो आपने पूरे साल ही यूज करा है, तो इस साल तो पूरा 20% लगा दो सर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 85,000 का 20% 17,000। पॉइंट आया समझ में? बहुत सारे बच्चे 5 लाख को बीच में जबरदस्ती ही इंक्लूड कर देते हैं, जबकि वो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि उसका तो बेटा हम लोगों ने एरर करा ही नहीं, एरर तो 1 लाख की करा था। क्लियर है क्या यहां तक? चलिए अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है सर हम लोगों को इसी क्वेश्चन में? क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2018 का अंडर वैल्यूड था। बहुत बढ़िया सर, आपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड कर रखा, मतलब प्रॉफिट भी क्या आ रहा होगा? कम आ रहा होगा। तो वापस से एड ऑन कर देंगे। कौन से साल का था बेटा? 18 का था। तो यहाँ पे एड ऑन करेंगे 50,000। तो सीधी सी बात है सर, इसका एडजस्टमेंट कहाँ पे भी जाएगा? नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में भी जाएगा। यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, वाइस वर्सा। आगे क्या बोला है? रेम्यूनरेशन टू पार्टनर वाज टू बी कंसिडर्ड रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000 पर एनम फॉर ईच पार्टनर। 20,000 का रेम्यूनरेशन देना है सर ईच पार्टनर को। कितने पार्टनर्स है? 2 पार्टनर। तो 20,000 एक का, तो 2 पार्टनर से कितना? 40,000। तो हर साल होगा ये तो।
माइनस 40,000 माइनस 40,000, यहाँ पे भी माइनस 40,000 बेटा, यहाँ पे भी माइनस 40,000। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 1,25,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 85,000। यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 80,000, यहाँ पे 55,000 प्लस 1 लाख माइनस 15,000 प्लस 50,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 1,50,000। और यहाँ पे 2,70,000 माइनस 17,000 माइनस 50,000 माइनस 40,000, 257,000 माइनस 17,000 माइनस 50 माइनस 40, यहाँ पे बेटा 1,50,000। चलिए वेट असाइन करते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम बच रही है मेरी, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ नीचे शिफ्ट कर दूँ। यहाँ पे बेटा लिख रहा हूँ मैं प्रोडक्ट, ऊपर इसके स्पेस कम पड़ रही है, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट आ जाएगा बेटा 85,000, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख, यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा 2,40,000, यहाँ पे आ जाएगा 6 लाख, और यहाँ पे आ जाएगा 7,50,000। चलिए टोटल कितना आ रहा है प्रोडक्ट का जरा बताएं तो। 85,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 6 लाख प्लस 7,50,000 इज इक्वल टू 18,75,000। ठीक है, 18,75,000 तो सर टोटल है, तो इसको डिवाइड करो टोटल ऑफ वेट से। वेट का टोटल कितना, 5 4 9 3 12 और 2 14 एंड 15 डिवाइड बाय 15, तो ये कितना आ जाएगा सर 1,25,000। और गुडविल सर 1,25,000 इंटू परचेसिंग है कितने सर 3, तो इंटू 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सो इट्स इक्वल टू 3,75,000। तो गुडविल आया बेटा आपका 3,75,000। चलिए समझ में आया क्या बेटा क्वेश्चन। बोलिए क्वेश्चन सर थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन टिपिकल बिल्कुल भी नहीं था बेटा। यदि आपको एडजस्टमेंट सारे समझ में आते हैं तो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम आना ही नहीं है। रटना बिल्कुल भी नहीं है, सारे पॉइंट को समझना है। जा रटने बेटे, बहुत सारे बच्चे रटते हैं, अरे यार ओवर वैल्यूएशन स्टॉक दिया ना क्लोजिंग माइनस करेंगे, ओपनिंग दिया प्लस करेंगे, रट रट के इतना प्रेशर कुकर बना लेते हैं कि एग्जाम में सब भूल ही जाते हैं, और फिर उसको प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ये एरर होते ही हैं एग्जाम में। तो बिल्कुल भी रटे नहीं, कॉन्सेप्ट से समझेंगे। ओवर वैल्यूएशन सर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो सर क्लोजिंग स्टॉक यदि बढ़ा हुआ होगा तो प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ होगा, तो माइनस कर दो। यदि ये कॉन्सेप्ट आता है तो बेटा आपको कभी भी इस चैप्टर में कुछ रटना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है क्या। तो बेटा यहाँ पे आके हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं क्लास में, कुछ शायद से 10 या 15 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। अब आपको घर पे बैठ के क्या करना है, सबसे पहले तो सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लो इस चैप्टर के, उसके बाद फिर सारे अनसॉल्व सॉल्व कर लो। उसके बाद भी यदि कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट में बिल्कुल लिख के पूछ सकते हैं। इसके बाद अब मैं आप लोगों का बेटा पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहले मैं वाला चैप्टर इसलिए कराता हूं क्योंकि चैप्टर इजी है और लॉजिकल भी है, बच्चों को भी थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा पार्टनरशिप का बेसिस, जो कि हम लोगों को कल से, कल वाली में भी पॉसिबल कल या परसों से मैं स्टार्ट करूंगा, तो कल या परसों वाली क्लास में हम लोग पार्टनरशिप के बेसिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब बिल्कुल पार्टनरशिप पढ़ना है, बिल्कुल फोकस बनाकर चलें और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें बेटा, क्योंकि अब हम लोगों को पहले ही कोरोना की वजह से बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग फटाफट से बुक परचेस करें। मेरे पास हाल फिलहाल 2019 का एडिशन है, मैंने भी 2020 का एडिशन जो है वो बुक कर रखा है। जैसे ही आता है हम लोग उसमें से कंटिन्यू करेंगे। जब तक हम लोग इसी बुक से कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप लोग भी आपके जो आसपास पब्लिकेशन है उनसे फटाफट से बुक बुलाएं और फटाफट से पढ़ना स्टार्ट करें। चलिए आज की क्लास में बेटा बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग पार्टनरशिप के बेसिक में।